बच्चों 12 के जो बच्चे हैं इंग्लिश क्लास के 12 के इंग्लिश क्लास के जो बच्चे हैं, आपको पता होगा कि कहानी फ्लैमिंगो का समाप्त हो चुका है। आज हम आपको कविता यानी कि पोएम का जो है क्लास देंगे। आप लोगों ने जो टेस्ट दिया है उसमें बहुत सारे बच्चों का कॉपी जांच करके मैं भेज चुका हूं और कुछ का बाकी है, तो वह कल या परसों मैं सारा चेक करके मैं आप लोगों को जो है आप लोग के फ़ोन पर भेजूँगा। साथ ही साथ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड किए हैं उनका भी यूट्यूब में अथवा फेसबुक में उसका जो है कॉपी दिखाया जाएगा, ताकि गार्जियन उनके देख सकें कि कहाँ उनके जो है कि पुत्र या पुत्री गलती कर रहे हैं, कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं, कितना मार्क्स आ रही है, सभी गार्जियन भी देख सकें। तो बच्चों, आज कविता का पहला पाठ शुरू करते हुए, पहला पाठ जिसका नाम है माय मदर 66, इसकी जो कवित्री महोदया हैं जिनका नाम है कमला दास। कमला दास जी जो थी वह केरला के मालाबार नामक जगह पर जन्मी 1934 में। आज तक वो जीवित हैं और यह पहले माधव कुट्टी के नाम से लिखा करती थी इंग्लिश और मलयालम भाषा में, लेकिन फिर बाद में कमला दास के नाम से लिखने लगी। यह जो कविता वो लिखी हैं अथवा अन्य जो कविताएं लिखती हैं वह मानवीय संबंधों के ऊपर लिखती हैं। इनकी कविताओं में एक जमीनी स्तर का चीज़ दिखाई पड़ता है और यह पिता पुत्र या माता पुत्री या माता पिता इन सारे रिश्तों को लेकर के लिखने का काम करती हैं। तो यह चैप्टर में भी, इस कविता में भी वह अपनी और बूढ़ी माँ के बीच रिश्ते को लेकर के लिख रही हैं। यह कविता उस कवित्री के जो बूढ़ी माँ हैं उनके हृदय को टटोलते हुए लिखा गया है। हृदय को टटोलते का मतलब हुआ कि जब आपके जो माता पिता हैं या किसी के भी माता पिता हों, जब वो युवा होते हैं तो उनको इच्छा रहता है कि मेरा जो पुत्र है या पुत्री है वह विदेशों में पढ़े, दिल्ली बॉम्बे कलकत्ता में पढ़े, कहीं कोई पढ़े। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो चाहते हैं कि जो भी उसके जो प्यारे हैं वो उसके नज़दीक रहें, ताकि जब कोई ऐसा ज़रूरत पड़े या जब कोई सहारा की जरूरत पड़े तो उसको सहारा दें। ऐसा एक स्वाभाविक नेचर है। आप भी अभी जब युवा स्थिति में जा रहे हैं तो आपको कहीं भी जाने का, कहीं भी रहने का, अकेले अगर आपको छोड़ दिया जाए तो आप रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो मेरे प्रिय लोग हैं वो मेरे नज़दीक रहें, ताकि किसी प्रकार की सहारा की जरूरत हो तो सहारा दे सकें। लेकिन बच्चों, हम लोग करते हैं उसके उल्टे। आप लोग जानते होंगे कि गाँव में हम देखते हैं, शहरों की बात बताएंगे, पहले गांव का सुन लीजिए। गांव में जब कोई बूढ़े माता पिता बीमार पड़ जाते हैं तो लोग उसका इलाज नहीं कराते हैं। इसलिए इलाज नहीं कराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये तो अब मरने वाले हैं। उनके जो पिता, उनके जो पुत्र हैं या पुत्री है, जो पुत्री नहीं,
पुत्र खास करके कहिए कि वो अपने बूढ़े माता पिता के बीमार बूढ़े माता पिता के इलाज नहीं कराते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हमें ये तो मरने ही वाले हैं, कितना भी इलाज कराया जाए, कितना भी पैसा खर्चा किया जाए, ये बचेंगे नहीं। तो इधर भी पैसा खर्चा होगा, और जब ये मर जाएंगे तो इनका जो क्रियाक्रम है उसमें भी खर्चा पैसा होगा, तो डबल खर्चा हो जाएगा। इसलिए डबल खर्चा ना हो करके एक ही खर्चा में जो है कार्यक्रम को निपटा दिया जाए। यानी कि हमारा जो, हम खास करके हिंदू समाज की बात करते हैं, मुस्लिम समाज में शायद ज़्यादा प्रदर्शन की बात नहीं होती होगी, लेकिन हिंदू समाज में ये होता है कि अगर पड़ोसी यानी कि गोतिया का जो पिता है वो वो जो मरे थे तो बहुत ही ज़्यादा खर्चा किया था, तो हम क्या उससे कम है क्या? इस दिखाने के शो में जो है वह बीमार बूढ़े माता पिता का इलाज नहीं करता है, सारा पैसा बचा के रखता है, और जो मर जाता है तो बहुत ही धूमधाम से उसका जो है कि खर्चा करता है और उसके अंतिम क्रियाक्रम कराता है। तो ये जो है हम लोग देखते हैं कि गांव में होता है। गांव में बूढ़े माता पिता को एक कमरे में रख दिया जाता है, बच्चा वो चिल्लाते रहते हैं कि दूध लाओ, पानी लाओ, दवा लाओ, कोई नहीं सुनने वाला होता है। और जब वो मर जाता है तो फिर बहुत ही दूर दूर से अच्छे ऊंचे जाति के लोगों को बुलाया जाता है, उसको खान पान कराया जाता है। तब जो है कि वो ऐसा माना जाता है कि वो खाएगा पिएगा, तो ये जो ऊंचे जाति के लोग खाएंगे पिएंगे तो जो है हमारा पिता स्वर्ग को जाएगा। ये गांव का रीति रिवाज है। शहरों में क्या होता है कि बेटा भी काम कर रहे हैं, बहू भी काम कर रही है, ऑफिस जाते हैं दोनों, बच्चे या तो हॉस्टल में हैं या आया के देख रेख में है। अभी बूढ़े माता पिता को कौन देखे? तो क्या करते हैं लोग कि शहर में बहुत जगह ओल्ड एज होम खुला हुआ है, यानी कि वृद्धाश्रम, तो वहाँ पर रख दिया जाता है और उससे देखने तक नहीं जाया जाता है कि मेरे बूढ़े माता पिता कैसे रह रहे हैं, क्या हालत में है। नहीं, कभी कभार बेटा जो है देखने चल जाता है, वो भी अपनी पत्नी से छिपा करके, कि पत्नी को पता चल गया कि आज बेटा मिलने गया था, पैसा वहाँ दे के आया है, तो रात में महाभारत शुरू हो जाती है। ये सारी चीज़ें जो हैं अपने बुजुर्ग माता पिता के साथ हम लोग करते हैं। तो इन्हीं दर्द को समेटते हुए ये कविता बताई गई है। कवित्री महोदय जो हैं कमला दास, वो पढ़ाई करने के लिए कोचिंग जा रही हैं। बच्चों, यहाँ पर कोचिंग नहीं बोला जा रहा है, कोचिंग गा नहीं है, कोचिना ना है, यानी कि एक जगह है कोचिंग जहाँ पर वो पढ़ाई करने जा रही हैं। तो शुक्रवार का दिन है, सुबह का वक्त है और कार पर जा रही हैं कवित्री महोदया, कार खुद ही चला रही हैं। माँ बगल के सीट में बैठी है, ड्राइवर सीट पर कवित्री महोदया है, माँ बगल के सीट में बैठी है और जो ड्राइवर साहब हैं वो पीछे बैठे हैं। ये लोग एयरपोर्ट तक जाएंगे, एयरपोर्ट में कवित्री महोदया को छोड़ दिया जाएगा, फिर हवाई जहाज से कोचिंग चले जाएंगी और ड्राइवर जो है एयरपोर्ट से माँ को लेकर के घर आ जाएगा। तो कवित्री महोदया जो गाड़ी चला रही हैं, तो माँ जो है बहुत दुखी है अपनी बेटी को छोड़ते हुए, क्योंकि माँ का उम्र 66 वर्ष हो गया है। उसको यकीन नहीं लग रहा है कि जब मेरी बेटी लौट के आएगी तो मैं उससे मिल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि 5 साल की पढ़ाई करनी है, 5 साल के बाद ये लौट के आएगी तो मैं मिल पाऊंगी कि नहीं, उसको यकीन नहीं है। तो दुखी होने के वजह से वह
कार में ही, चलती कार में ही झूप रही है, सो रही है, उनका मुंह खुल गया है। आप लोग देखे होंगे कि जब बूढ़े बुजुर्ग लोग जब झुकने लगते हैं, सोने लगते हैं, तो उनका मुंह खुल जाता है। तो उनका मुंह खुल गया है और एकदम मृत शरीर की तरह पीले पड़ गई है, जैसे कि मानो कि शरीर में जान ही नहीं है, ऐसा चेहरा उनका हो गया है। कुछ दूरी के बाद उनका नींद खुलता है, तो कार के बाहर जब वो देखती हैं तो पाती हैं कि कार आगे बढ़ रही है और रोड के किनारे किनारे जो पेड़ लगे हुए हैं वो पीछे छूटते जा रहे हैं। तो बच्चों, आपको पता होगा कि कविताओं में होता क्या है कि कवि लिखते कुछ और, उसका कहने का भाव कुछ और होता है। तो यहाँ तो लिखा यह गया है कि कार आगे बढ़ रही है और पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं, लेकिन कहने का भाव यह है कि कवित्री की माँ सोच रही है इस लाइन के माध्यम से कि जिस प्रकार से कार आगे बढ़ रही है और पेड़ पीछे छूटते जा रहे हैं, वैसे ही मेरी बच्ची जो है और शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ तो रही है, लेकिन शायद मेरे हाथों से छूटते जा रही है, क्योंकि मेरा उम्र 66 वर्ष हो चुका है। उसके बाद आगे देखती है कवित्री की माँ कि कुछ बच्चे अपने घर के सामने खेल रहे हैं। तो इस लाइन के कहने का भाव यह है कि कवित्री की माँ सोचती है कि काश मेरी बच्ची जो है वह आसपास के स्कूल कॉलेज में ही पढ़ती, इतना दूर नहीं जाती। अब इतना सोचते सोचते एयरपोर्ट आ गया। तो एयरपोर्ट पर कुछ गार्ड वहाँ पर रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। वहाँ पर जो है कि जो लोग छोड़ने आए हैं वहाँ से लौटेंगे और जिनको जहाज़ पर चढ़ना है, हवाई जहाज़ पर चढ़ना है, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। उस पॉइंट पर लोग पहुँचते हैं। तो माँ तो खड़ी हो गई सिक्योरिटी गार्ड के जगह पर और कवित्री महोदय कुछ आगे बढ़ी। आगे बढ़ कर के पीछे मुड़ के देखी अपनी माँ को। तो माँ को देख करके उनको जो है एक प्रकार का डर, बचपन का डर उनके हृदय में आ गया। बचपन का डर क्या सा डर है भाई? तो जब कवित्री को, जब छोटी होती थी, बच्ची होती थी, तो कवित्री की माँ जो है दूसरे कमरे में छोड़ के दूसरे कोई काम करने जा रही थी, तो बच्ची डर रही थी कि माँ कहाँ गई। आज बच्ची बड़ी हो गई है, यानी कि कवित्री बड़ी हो गई है, लेकिन माँ को छोड़ते वही डर, बचपन का डर उनके हृदय में आ गया। लेकिन कवित्री जो हैं वो आशावादी हैं। उनको इस दुनिया में ध्यान दीजिए, दो प्रकार के लोग होते हैं, एक आशावादी लोग होते हैं, निराशावादी लोग होते हैं। आशावादी वे लोग होते हैं जो हर एक चीज़ों में अच्छाई को देखते हैं, और निराशावादी वे लोग होते हैं जो हर एक चीज़ों में बुराई को देखते हैं। अगर गिलास में आधा पानी भरा हो तो आशावादी लोग कहते हैं कि आधा भरा है, और निराशावादी लोग कहते हैं कि आधा खाली है। तो कवित्री आशावादी हैं, यानी कि ऑप्टिमिस्टिक हैं। इसको इंग्लिश में ऑप्टिमिस्टिक कहा जाता है। तो कवित्री को आशा है कि जब वो लौट के आएंगी तो अपने माँ से जरूर मिलेंगी। माँ का चेहरा देखती हैं कवित्री महोदया, तो माँ का चेहरा जो है एकदम धुंधला और पीला पड़ गया है। ठीक उसी प्रकार से जैसे ठंड भरे रात में पूर्णिमा की चंद्रमा धुंधला और पीला पड़ जाता है कुहासे की वजह से, वैसे ही माँ का चेहरा धुंधला और पीला पड़ गया है जुदाई की वजह से, अपने बेटी से जुदा होने की वजह से। तो कवित्री महोदया जो हैं वह आशावादी हैं। उनको यकीन है कि हम लौट के आएंगे जरूर और माँ से मिलेंगे भी जरूर। उनको इस बात का निराशा नहीं है कि हम लौट के आएंगे तो माँ से नहीं मिल पाएंगे सब। तो इसीलिए वो अपने माँ को
बोलती है कि सी यू सुन अम्मा, मतलब कि माँ मैं फिर से मिलूंगी माँ। और वो चाहती है कि मैं यहाँ से जब विदा हूँ इस एयरपोर्ट से, तो मैं माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट देखूँ। तो माँ तो बहुत दुखी है, वो मुस्कुराएगी कैसे? इसलिए कवित्री महोदया मुस्कुराती हैं। इसलिए मुस्कुराती हैं ताकि मेरे मुस्कुराहट को देख के माँ मुस्कुराए, और मैं उसके मुस्कुराहट भरे चेहरे को देखते हुए मैं यहाँ से एयरपोर्ट की ओर जाऊँ, यानी कि जहाज़ पर मैं चढ़ूँ। तो इसीलिए कवित्री महोदया मुस्कुराती हैं। तो कवित्री महोदया के लाख मुस्कुराने पर भी कवित्री की माँ नहीं मुस्कुराती है, वह गुमसुम बनी रहती है। उधर हवाई जहाज़ का समय हो गया है, तो कवित्री महोदया जो है चल पड़ती हैं, मुस्कुराते हुए और मुस्कुराते हुए। यानी कवित्री महोदया चल दी मुस्कुराते हुए, और माँ वहीं दुखी खड़ी रह गई, और इस प्रकार से कविता समाप्त हो गया। तो बच्चों, इस कविता में आपने देखा कि बुजुर्ग माता पिता के हृदय में क्या गुजर रहा होता है जब उनका कोई प्रियजन जो है वो बिछड़ रहे होते हैं। तो ये जो कविता है जो आप लोग को बता रहा है कि माता पिता जो होते हैं वह जिन कंधों ने, जिन उंगलियों ने, जिन बाहों ने आपको झूला झुलाया, जिन उंगलियों ने चलना सिखाया, जिन कंधों ने आपको ढोया, आप उनके बुजुर्ग हो जाने पर एक कूड़े कचरे की तरह हम लोग फेंक देते हैं, जबकि उनके हृदय में यह भाव होता है कि मेरे अपने लोग सब मेरे अपने बीच रहते हैं। तो ये कविता माता पिता के कदर करने की बात करता है। कुरान पाक में भी कहा गया है कि वालिद के कदमों तले, वालिद और वालिदा के कदमों तले जन्नत होता है। रामायण में यही बात दोहराया गया है कि माता पिता के चरणों में स्वर्ग होते हैं। तो ये चैप्टर अपने माता पिता को रिस्पेक्ट देते हुए समाप्त होता है। अब हम आपको जो है कल इसका लाइन बाय लाइन, कल के वीडियो में इसका लाइन बाय लाइन हम पढ़ करके बताएंगे और क्वेश्चन से भी बताएंगे। धन्यवाद।